गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक एट बीबीबीएन ऑनलाइन क्लासेस। आज अपन बात करते हैं वापस अपनी अकाउंटेंसी क्लास 11th की। इन प्रीवियस क्लास अपन ने डिस्कस किया था डिस्काउंट और डिस्काउंट के टाइप्स की बात करी थी, ट्रेड डिस्काउंट की बात करी थी, कैश डिस्काउंट की बात करी थी, उनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की भी बात करी थी कि भाई ट्रेड डिस्काउंट को अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, और कैश डिस्काउंट की जब बात करी थी तब अपन ने डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड टू टाइप्स की बात करी थी। डिस्काउंट रिसीव्ड ऑलवेज क्रेडिट होता है, डिस्काउंट अलाउड ऑलवेज डेबिट होता है। क्लियर किया था अपन ने। आज अपन नया टॉपिक लेते हैं और बात करते हैं बेड डेट्स की। बेड डेट्स, देखिए बेड डेट्स होता क्या है, पहले अपन ये चीज क्लियर करें कि बेड डेट्स होता क्या है। जब अपन ने टर्मिनोलॉजी की बात करी थी तब भी अपन ने बेड डेट्स की बात करी थी। आज अपन दोबारा से एक बार इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। बेड डेट्स के अंदर मैं ये कहता हूं कि एन अमाउंट विच रिलेट टू क्रेडिट सेल्स, एन अमाउंट विच रिलेट्स टू क्रेडिट सेल्स आर नॉट रिकवरेबल और पार्टली रिकवरेबल इज कॉल्ड बेड डेट्स। क्या बताया अपन ने? एन अमाउंट विच रिलेट्स टू द क्रेडिट सेल्स, therefore the amount of credit sales is not recoverable and partly recoverable. Therefore the amount is not recoverable is accounted as bad debts, as accounted as bad debts. Suppose देखिए इस चीज को अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं ये कहता हूं कि राम, सपोज यू आर राम, आप अगर राम है, आपने क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किया है श्याम को, श्याम को क्रेडिट गुड्स सोल्ड किया है ₹10,000 का। सपोज यू आर राम एंड यू सोल्ड द गुड्स टू श्याम ऑफ ₹10,000। आपने 10,000 रुपीज का गुड्स श्याम को सोल्ड किया, यानी कि ये क्या हुई? क्रेडिट सेल्स हुई कि नहीं हुई? क्योंकि जिस पर्सन में जहां पर भी ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन का नाम आ जाए और कैश का इंटीमेशन नहीं होता हो, वो हमारी क्या होती है? क्रेडिट सेल्स होती है। ये हमारी क्या है? क्रेडिट सेल्स है। तो ये क्रेडिट सेल्स से जो अमाउंट बिलोंग करती है और जो इररिकवरेबल है या पार्टली रिकवरेबल है, पार्टली रिकवरेबल है, वो अमाउंट हमारी क्या बन जाती है? बेड डेट्स। वो हमारी क्या बन जाती है? बेड डेट्स। अब इसको अगर अपन अपनी ऑन लैंग्वेज में कहें तो जो उधार में सामान आपने बेचा है उसका पैसा अगर नहीं आता है तो उसको क्या कहते हैं? पैसा डूब जाना, कि वो पैसा हमारा डूब गया। देखिए सपोज एक एग्जांपल और करते हैं। सपोज आपकी कोई शॉप है और मैं आपकी शॉप पर आया, आपका नोन, आप जानते हैं कि भाई सर आए हैं हमारे पास गुड्स खरीदने के लिए। मैंने आपसे कोई भी सब गुड्स परचेज किया, खरीदा, यानी कि आप सेलर और मैं बायर। मैं बायर, आप सेलर। आपसे मैंने गुड्स खरीदा और आपने किसी भी रीजन से, समझ लो कि भाई आप सर हैं या रिस्पेक्ट के हिसाब से आपने पैसे मांगे नहीं और मैंने भूलवश पैसे दिए नहीं, और मैंने ये कहा कि बेटा ये पैसे मैं आपको आफ्टर 1 मंथ पे कर दूंगा। क्या कहा? कि ये पैसा मैं आपको आफ्टर 1 मंथ पे कर दूंगा। क्रेडिट सेल्स हुई आपके हिसाब से। तो आपके लिए मैं कौन हूं? डेटर्स हूं ना। तब अपन एक बात करी थी कि क्रेडिट सेल्स जब भी होती है तो वो किसको क्रिएट करती है? डेटर्स को क्रिएट करती है कि नहीं करती? यानी कि आपके लिए मैं डेटर्स हूं, मैं आपको पैसे दूंगा। किस बात के? आपसे मैंने गुड्स खरीदा है, उस बात के पैसे दूंगा, तो मैं आपके लिए डेटर्स हूं। बट आफ्टर 1 मंथ मैं वो पैसा देना भूल जाता हूं, मेरे दिमाग से ये चीज स्किप हो जाती है कि मेरे को पेमेंट करना है, और आपने भाई रिस्पेक्ट के हिसाब से या ये समझ लो कि भाई ठीक है सर है दे देंगे पैसा, आपने मेरे से पैसा मांगा नहीं। वो चीज क्या हुई? आफ्टर एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, यानी कि 31 मार्च को जब आप अकाउंट्स क्लोज करते हैं उस टाइम तक आपका ये पैसा मैंने पे नहीं किया। अब आपने क्या कहा? आपने ये किया कि आपने उस चीज को एज ए बेड डेट्स मानते हुए रिटर्न ऑफ कर दिया। क्या कर दिया? बेड डेट्स मानते हुए रिटर्न ऑफ कर दिया। यानी कि ये जो बेड डेट्स आपने उसको मान लिया,
ये आपके लिए लॉस है ना, बिजनेस के लिए क्या है, लॉस। देयरफॉर बैड डेट्स इज द लॉस ऑफ बिजनेस, एंड लॉस ऑफ बिजनेस होने की वजह से अपन इसको क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। अपना नॉमिनल अकाउंट भी यही कहता है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट रिलेट्स ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल इनकम एंड गेन्स, यही होता है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है अपना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यही होता है। तो ये जो बैड डेट्स हुआ था ये बिजनेस के लिए लॉस है, यानी कि बैड डेट्स जो अकाउंट है वो नेचर वाइज कौन सा अकाउंट बन जाता है, नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल आप सब लोगों को पता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और ये बैड डेट्स बिजनेस के लिए लॉस है, यानी कि इसको क्या करना चाहिए, डेबिट कर देना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है क्रेडिट किसको करें, क्रेडिट करते हैं अपन डेटर्स के पर्सनल अकाउंट को। क्यों, पेमेंट किसने नहीं दिया, मैंने नहीं दिया था आपको पेमेंट, गुड्स आपसे मैंने खरीदा था, पेमेंट आपको मैंने किया नहीं, तो आप क्रेडिट किसको करोगे, मेरे को करोगे। देखिए एक सिंपल सी जर्नल एंट्री के थ्रू अपन समझते हैं। सपोज यू आर राम और मैं श्याम हूं, आपने मेरे को गुड्स सोल्ड किया, तो आप जर्नल एंट्री करते हो, जर्नल इन द बुक्स ऑफ राम, राम की बुक्स में जर्नल एंट्री करनी है। तो राम ने क्या किया, गुड्स सोल्ड किया, किसको, श्याम को, श्याम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एंट्री यही होती है, अमाउंट 10,000, अमाउंट कितनी हुई 10,000। ये कब हुई, डेट ऑफ सेल्स, जिस डेट को आपने सेल किया है उस डेट को आपने एंट्री कर दी। लेकिन एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर यानी कि 31 मार्च को आपके पास में ये पैसा आया नहीं, या मैंने पैसा पे नहीं किया आपको। जब मैंने पैसा पे नहीं किया और आपने भी पैसा नहीं मांगा मेरे से किसी भी रीजन से, तो आपने क्या किया, मेरे इस अकाउंट को एज ए बैड डेट्स मानते हुए रिटर्न ऑफ कर दिया। यानी कि एवरी ईयर अकाउंटिंग एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर अकाउंट को क्लोज करना होता है, तो आपने ये एंट्री क्लोज करने के हिसाब से आपने क्या एंट्री कर दी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू। अब ये यहां पर क्रेडिट किसको किया, डेटर्स के पर्सनल अकाउंट को, यानी कि पर्सनल कस्टमर के अकाउंट को, डेटर्स के अकाउंट को आपने यहां पर क्रेडिट कर दिया। अमाउंट क्या हो गई, 10,000 रुपीज। हुई कि नहीं हुई, ये दोनों जर्नल एंट्री क्लियर हुई आपके। अब देखिए इसका जर्नल एंट्री का इफेक्ट क्या हुआ कि यहां पर जब आपने गुड्स सेल किया था तब आपने एंट्री करी थी श्याम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर जब श्याम से पैसे रिकवर नहीं हुए तो आपने एंट्री क्या कर ली, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू श्याम्स, यानी कि ये श्याम का अकाउंट 10,000 से डेबिट था, यहाँ 10,000 से क्रेडिट था, हो गया, कर दिया आपने। श्याम का अकाउंट नील हो गया, बैलेंस नील हो गया, क्योंकि कल अपन ने बात करी थी प्रीवियस क्लास में कि डेबिट ऑलवेज इक्वल होता है किसके, क्रेडिट के। तो ये डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गए, यानी कि आपकी एंट्री क्या बच गई, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यही बची थी। तो ये बैड डेट्स क्या है, बिजनेस का लॉस होता है, और लॉस होने की वजह से अपन इसको क्या करते हैं, अकाउंट्स में डेबिट करते हैं। बिजनेस का लॉस है, क्लियर हुआ, बैड डेट्स से रिलेटेड अपना काम। बैड डेट्स क्या है, बैड डेट्स एन अमाउंट विच रिलेट्स टू क्रेडिट सेल्स and the amount is not recoverable or partly recoverable, then the not recoverable amount or irrecoverable amount is accounted as bad debts. क्या बताया अपन ने कि जब किसी कोई ऐसी अमाउंट यानी कि an amount which relates to credit sales, जो क्रेडिट सेल से रिलेट करती है, क्रेडिट सेल्स हुई है तभी तो ये अमाउंट रिलेट करती है, और अमाउंट इज नॉट रिकवरेबल और पार्टली रिकवरेबल, therefore the not recoverable amount is accounted as bad debts. जो अमाउंट रिकवर नहीं हुई है वो क्या बन जाती है, अपनी बैड डेट बन जाती है। देखिए यहां पर तो ये क्या था कि फुल्ली अमाउंट इज नॉट रिकवरेबल अपन ने एक्सेप्ट कर लिया, अज्यूम कर लिया था, लेकिन इसी एग्जांपल को मैं यह कह देता हूं कि जो श्याम को आपने गुड्स सेल किया, ड्यू टू सम रीजन श्याम बिकम एन इंसॉल्वेंट और बैंकक्रप्ट, श्याम के पास में पैसा नहीं था, उसने क्या किया, इसका पार्ट पेमेंट किया, यानी कि श्याम ने 60% पेमेंट
आपको कर दिया। बाकी बचा रिमेनिंग पेमेंट रिकवरेबल है, उससे रिकवरी नहीं हो सकती है। तो उससे जब रिकवरी नहीं होगी तो 10,000 का 60% कितना पेमेंट किया श्याम ने? 6,000। अब इरिकवरेबल अमाउंट कितनी हुई? 4,000 हुई कि नहीं हुई? टोटल गुड्स आपने कितनी अमाउंट का सेल किया था? 10,000 का किया। 10,000 में से श्याम ने पार्टली पेमेंट किया है 60% अमाउंट का। तो 10,000 का 60% अपन कैलकुलेट करते हैं 6,000, यानी कि जो पैसा इरिकवरेबल है अमाउंट वो कितनी है? 4,000। अब आप जर्नल एंट्री क्या करेंगे? डेट ऑफ सेल्स को जब आप एंट्री करेंगे तब आप एंट्री करेंगे श्याम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000 रुपीज से। सेकेंड एंट्री, श्याम ने आपको पार्टली पेमेंट किया तो आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कितना पेमेंट मिला आपको? 6,000 रुपीज। 4,000 इरिकवरेबल है कि उससे रिकवरी नहीं हो सकती, यानी कि वो पैसा बन गया आपका बैड डेट्स। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 4,000 टू, अभी पेमेंट किया किसने? श्याम ने, यानी कि क्रेडिट किसको करना है? डेटर्स के अकाउंट को। तो टू श्याम्स अकाउंट 10,000। यहां पर अपन ने एज्यूम किया था कि पूरी की पूरी अमाउंट रिकवरेबल है, यहां पर अपन ने पार्टली बात कर ली कि पार्टली अमाउंट रिकवरेबल है। अब वो जो पार्टली अमाउंट है वो कितनी थी? 4,000। अब वापस अपन वही चेक करते हैं कि शाम को आपने डेटर्स बनाया था, क्रिएट किया था क्रेडिट सेल्स की वजह से, कितने अमाउंट से? 10,000 से। और शाम से रिकवरी कितनी हुई? 6,000 की। शाम से पैसा डूब कितना गया? बैड डेट्स कितना हुआ? 4,000। और शाम का अकाउंट क्रेडिट कितना कर दिया आपने वापस? 10,000 से। 10,000 से डेटर्स के अकाउंट को क्रेडिट करने का मतलब है कि अब श्याम का अकाउंट का बैलेंस नील हो गया, यानी कि उससे कोई पैसा अपने को लेना नहीं है। जब लेना नहीं है तो ये 4,000 रुपए जो आपके बैड डेट्स हैं, ये बिजनेस का फुल्ली लॉस है, और लॉस ऑलवेज डेबिट होता है। पता है आपको? यही चीज अपन ने करी। क्लियर है बैड डेट्स के बारे में? अब अगला टॉपिक अपन करते हैं इसी के साथ में। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। अब बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होता है? अपन एक चीज अपन ये कहते हैं कि एन अमाउंट विच रिलेट्स टू क्रेडिट सेल्स एंड आर नॉट रिकवरेबल या नॉट पार्टली रिकवरेबल इज कॉल्ड बैड डेट्स। तो मैं यहां पर ये कह देता हूं कि एन अमाउंट विच रिलेट्स टू डेटर्स विच वॉज अर्लियर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, जिसको कि आपने पहले बैड डेट्स मानते हुए रिटर्न ऑफ कर लिया। एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर अपन ने यहाँ पर एंट्री करी थी, शाम को क्रेडिट किया था, बैड डेट्स को डेबिट किया था। तो विच वॉज अर्लियर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, नाउ डेटर्स पेज द सम अमाउंट, फुल अमाउंट और पार्टली अमाउंट इज कॉल्ड बैड डेट्स रिकवर। तो सिंपल लैंग्वेज में अपन ये कहते हैं कि जिस भी अकाउंट को, जिसको अपन ने अर्लियर पहले बैड डेट्स मानते हुए रिटर्न ऑफ कर लिया था, अब डेटर्स अगर उसमें से कुछ पेमेंट करता है या पूरा पेमेंट कर देता है तो वो चीज क्या बन जाती है? बैड डेट्स रिकवर बन जाती है। डूबा हुआ पैसा वापस आ गया। अपन ने अज्यूम कर लिया था कि ये पैसा अब नहीं आएगा, डूब गया हमारा, लेकिन वो पैसा वापस आ गया, वो चीज बन जाती है बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। अब ये बैड डेट्स रिकवर यानी कि जिसको आपने ये अज्यूम कर लिया था कि ये पैसा डूब गया वापस आ गया, यानी कि बिजनेस को गेन हुआ, फायदा हुआ। और गेन हमेशा क्रेडिट होता है, रूल कहता है अपने अकाउंट का, गेन हमेशा क्रेडिट होता है, यानी कि बैड डेट्स रिकवर को तो आप क्रेडिट कर देंगे। क्वेश्चन आता है डेबिट किसको करें? अब डूबा हुआ पैसा, श्याम का पैसा डूब गया था, तो श्याम को डेबिट करेगा? नहीं करेंगे, क्योंकि श्याम का अकाउंट तो ऑलरेडी नील है, श्याम के अकाउंट में तो कोई बैलेंस था ही नहीं। जितनी अमाउंट से अपन ने डेबिट किया था उतनी अमाउंट से बैड डेट्स जब अपन ने अज्यूम किया था तब क्रेडिट कर दिया था, यानी कि अब क्रेडिट डेबिट किसको करें? बिजनेस के पास में क्या आया? पैसा आया। तो इसकी जब जर्नल एंट्री की बात करी जाती है तो एंट्री बन जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। क्या एंट्री बन जाती है?
कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। क्लियर है? अब इन इसी दोनों टॉपिक को अपन एक क्वेश्चन के थ्रू सोल्व करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन अपन लिख लेते हैं। अपने बुक के ही ट्रांजेक्शन अपन ले लेते हैं। मैं ट्रांजेक्शन नोट कर देता हूं। पहला ट्रांजेक्शन है ₹5000 ड्यू फ्रॉम राम आर इररिकवरेबल। सेकेंड ट्रांजेक्शन मैं यहां पर लिख देता हूं, सोहन is declared insolvent. Sohan is declared insolvent, received from his official account ऑफिशियल रिसीवर कर देते हैं ₹60 इन ए रूपी ऑन डेप्थ ऑफ ₹10,000। थर्ड ट्रांजेक्शन अपन लिख लेते हैं यहां पर अपना, और वो आ जाता है रिसीव कैश फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर ₹700। अपन ने यहाँ 3 ट्रांजेक्शंस लिखे हैं। पहला ट्रांजेक्शन क्या है, ₹5000 ड्यू फ्रॉम राम आर इररिकवरेबल। राम कोई अपना डेटर्स है जिसके ऊपर की ₹5000 ड्यू है, जिससे ₹5000 लेने हैं, वो अमाउंट इररिकवरेबल है, उससे अब रिकवरी नहीं होगी, यानी कि ये पैसा नहीं आएगा। दूसरा ट्रांजेक्शन अपन ने लिखा, सोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। सोहन को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया और रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 60 पैसा इन ए रूपी। ₹1 में से 60 पैसे, 60 पैसा इन ए रूपी यानी ₹1 में से 60 पैसे अपने को मिले। तो 10,000 रुपीज में से कितने मिले? 6,000। कर सकते हैं 60 पैसा इन ए रूपी, यानी कि ₹1 में अगर अपन बात करें तो कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। 100 पैसे में से 60 पैसे मिले, तो इसका अगर 60% कैलकुलेट कर लें, सिंपल सी चीज है, 6,000 हो सकते हैं। अब थर्ड ट्रांजेक्शन अपन ने लिखा, रिसीव्ड कैश फ्रॉम वेंडर्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर ₹700। पिछले साल अपन ने ₹700 को बैड डेट्स मानकर रिटर्न ऑफ कर दिया था, वो पैसा अब अपने को मिल गया। अगर इनकी जर्नल एंट्री करी जाए तो क्या करेंगे अपन जर्नल एंट्री? जर्नल, ये कॉलम डेट का होता है अपना, पर्टिकुलर एलएफ डेबिट और ये क्रेडिट। पहला ट्रांजेक्शन क्या है? ड्यू फ्रॉम राम आर इररिकवरेबल। राम से जो पैसा लेना था वो अब इररिकवरेबल है, यानी कि अभी हमारा क्या बन गया? बैड डेट्स बन गया। अभी अपन ने बात करी थी, मीनिंग बताया था बैड डेट्स का, और ये बैड डेट्स बिजनेस के लिए लॉस है, तो अपन एंट्री क्या कर देते हैं? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। क्रेडिट किसको करना है? डेटर के अकाउंट को, अमाउंट 5,000। नरेशन अपन लिख सकते हैं, बीइंग अमाउंट ड्यू फ्रॉम राम इज नॉट रिकवर्ड। हो गई सब पहली एंट्री।
सेकेंड ट्रांजेक्शन की अगर बात करें तो सेकेंड ट्रांजेक्शन अपना क्या दिया हुआ है, सोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 60 पैसा इन ए रूपी ऑन डेप्थ ऑफ ₹10,000, यानी कि श्याम को, अब सोहन को अपन ने 10,000 रुपीज का गुड्स सोल्ड किया था, उसमें से श्याम का इंसॉल्वेंट होने की वजह से 60 पैसा इन रूपी, 1 रुपए में से 60 पैसे रिकवरेबल है, बाकी चीजें, बाकी अमाउंट जो है वो इररिकवरेबल है, यानी कि बैड डेट्स है। तो अपनी एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट। अब कैश अकाउंट डेबिट, कैश कितना मिला 6000, लॉस कितना हुआ 4000 का, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सोहन, सोहन अकाउंट, सोहन के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 10,000 रुपीज से। नरेशन अपना बन जाएगा बीइंग सोहन इन सब बिकम बीइंग सोहन बिकम इंसॉल्वेंट and 60 पैसा in a rupee received। थर्ड ट्रांजेक्शन की अगर बात करें तो थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर ₹700, यानी कि 700 रुपए को 700 रुपीज को अपन ने लास्ट ईयर क्या कर लिया था, बैड डेट्स मान लिया था। अब वो चीज रिकवर हो गई, डूबा हुआ पैसा अगर वापस आता है तो वो क्या बनता है, बैड डेट्स रिकवर बनता है या नहीं बनता। तो अपने पास क्या बन गया, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट 700। नरेशन अपना क्या बन जाएगा, बीइंग cash received, written off as bad debts last year। होगी जनरल एंट्री, यानी कि जो चीज अपन ने आज बात करी कि बैड डेट्स क्या होती है, बैड डेट से रिलेटेड जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए, बैड डेट्स रिकवर क्या होता है, बैड डेट्स रिकवर से रिलेटेड जनरल एंट्री क्या होती है, दोनों चीजें अपन ने एक्सप्लेन करी, दोनों चीजों को अपन ने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से समझने की कोशिश करी है। अब आपको घर पर इस चीज की प्रैक्टिस करनी है, बैड डेट से रिलेटेड और बैड डेट्स रिकवर से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनकी जर्नल एंट्री करनी है, जर्नलाइज करना है। इन नेक्स्ट क्लास यानी कि अपनी अगली क्लास में अपन बात करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, प्रीपेड एक्सपेंसेस की, अनअर्न्ड इनकम की और अक्रूड इनकम की। थैंक यू।